students, class 9th, page number 31. Poverty, a challenge in India. The topic is that social exclusions. Social exclusions में बेटा हम पढ़ेंगे according to this concept, poverty must be seen in the term of the poor having live only in a poor surrounding with others poor peoples excluded from the enjoying social equalities of the better of people in better surroundings. इसमें ये कंसेप्ट बताया गया है कि जो पॉवर्टी है या जो पुअर लोग हैं वो हमेशा किन लोगों के साथ ही रहती हैं, पुअर सराउंडिंग में रहते हैं, चारों तरफ गरीबी भी होती है, उन्हें जो सोशल इक्वलिटीज़ जो इन्जॉय मिलनी चाहिए उससे बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है। जहाँ पर अच्छा सराउंडिंग में अब बेटर लाइफ वाले लोग रहते हैं, ठीक है, या बेटर सराउंडिंग उन लोगों को अवेलेबल नहीं होता है। सोशल एक्सक्लूजन्स कैन बी द बोथ is the cause as well as the consequence of the poverty in usual sense. तो यहाँ पे ये बताया है कि इस तरह वो क्या हो जाते हैं, सोशल एक्सक्लूजन, समाज से एक तरह से बाहर हो जाते हैं, और यही क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी भी होता है। सोशल एक्सक्लूजन ही पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस भी है, परिणाम भी है, जिसमें प्राय देखने के लिए मिलती है। ब्रॉडली इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ए ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़। इसमें बड़े लेवल पर दिखाया है जिसमें इंडिविजुअल या एक ग्रुप होता है लोगों का, वो कुछ बेसिक फैसिलिटी से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते या फिर उन्हें अवसर नहीं मिल पाते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती देन अदर्स बेटर जो दूसरे लोगों को अवेलेबल होती है। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज़ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ विच पीपल्स बिलोंग्स टू सर्टन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग, इंडियन सिस्टम में डिफरेंट कास्ट के पीपल्स रहते हैं, उसमें कास्ट सिस्टम्स में कुछ लोगों को क्या कर दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जाति के नाम पर जो समान अवसर मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, बिकॉज कास्ट सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा मैटर कर जाता है, कास्ट के अनुसार उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग ए लो इनकम, और सोशल एक्सक्लूजन्स में लीड बढ़ रहा है बट दे हैव कॉज मोर डैमेज देन, लेकिन उससे नुकसान भी हो रहा है क्योंकि जिससे लोगों की क्या हो रही है, जो इनकम है वो कम हो रही है। वेन्यूरेबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पर ये बता रखा है कि आरक्षितता है, असंवेदनशीलता होती है, जहाँ पे कुछ लोगों को अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, जो किसी तरह से डिसेबल्ड होते हैं तो उनके लिए दूसरे अवसर हो सकते हैं या जो दूसरी फैसिलिटीज़ हो सकती है वो क्या क्या है, असिस्ट के फॉर्म में, प्लस कभी कभी जो नेचुरल अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है, सुनामी आ जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसमें। वेनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ मेजर, ठीक है, पॉवर्टी को मेज़र किया जाता है विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रॉबिलिटीज़ ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, जिसमें प्रॉबिलिटी का मतलब है प्राय कुछ विशेष जो समुदाय होते हैं उसको मेज़र करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए वेनरेबिलिटी का शब्द का यूज़ किया है। से दैट जिसमें बैकवर्ड क्लास या इंडिविजुअल व्यक्ति आते हैं, जिसमें विडो आ जाती है या फिजिकली हैंडीकैप पर्सनस होते हैं, उनको कुछ रियायतें दी जाती है, कुछ कंपनसेशन दिया जाता है इक्वलिटी में लाने के लिए ऑफ बिकम रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। ये डेफिनेशन है वेल्नरेबिलिटी की। वेल्नरेबिलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, यहाँ पे बता दिया है, इसको निर्धारित किया गया है जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ टू फाइंड एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ असिस्ट। द अल्टरनेटिव मतलब कि उसकी जगह कोई दूसरा जीने के लिए जो फैसिलिटीज़ के लिए जो दूसरी सुविधाएँ हो वो उसको डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें असिस्ट क्या होते हैं, एक वैल्यूबल थिंग होती है, मतलब कि आने वाले समय में वो एक रिसोर्स के रूप में यूज़ होता है। जैसे जो इंडियन पॉपुलेशन अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिले, एक चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, वो लाइबिलिटी नहीं असिस्ट है, अगर अच्छे से एजुकेटेड है, बेटर हेल्थ है, तो वो एक वैल्यूबल रिसोर्स के रूप में होती है। एजुकेशन, उनको एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जो हैंडीकैप पर्सन है उनको एजुकेट किया जाता है, हेल्थ के रिगार्डिंग बेटर हेल्थ हो, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड की जाती है, कुछ स्पेशल जैसे एससी कास्ट हो गए, इंडिविजुअल विडोज़ वगैरह, इनके कुछ कंसेशन वगैरह दिए जाते हैं। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज, और कुछ ऐसे ग्रेटर रिस्क जहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, विशेष तरह की समस्याएं क्रिएट हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर अकर्ड होता है। नेचुरल डिजास्टर में क्या है, ये एग्जाम्पल है, आपको ध्यान से देखना है। नेचुरल डिजास्टर में जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी, टेररिज्म्स के कारण जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, उसको भरपाई करने के लिए ये जो सर्टन कम्युनिटीज़ हैं उनकी हेल्प की जाती है। एडिशनल एनालिसिस ऑफ मेड बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क, ठीक है। इन फैक्ट वेनरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली इफेक्ट देन द अदर पीपल्स व्हेन बैड
टाइम्स कम फॉर एवरीबडी। तो वेनेबिलिटीज़ में क्या होता है, इन लोगों को बहुत प्रॉबिलिटीज़ होती हैं, ऐसी तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है जिसमें रेस्ट ऑफ द पीपल होते हैं उनको बहुत कम अवसर मिलते हैं, इनको मिल जाते हैं एवरीबडी। वेदर द फ्लड एंड अर्थक्वेक और सिंपली ए फॉल इन द अवेबिलिटीज़ ऑफ जॉब, ये वो सब चीज़ें हैं, चाहे फ्लड अकर्ड हो जाए, अर्थक्वेक जनरेट हो जाए, या फिर सिंपली अगर उनकी नुकसान में जो उनकी नौकरी चली जाती है तो उस सब चीज़ों की मतलब उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। अब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन की जो वर्ल्ड बिहाफ पे है, पॉवर्टी लाइन को कैसे डिस्क्राइब किया। एट द सर्टन सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन द पॉवर्टी इज़ यूजुअली the concept of the poverty line. A common method to measure poverty is based on the income. तो एक based on the जो poverty line है उसको मेज़र करने का जो तरीका है वो है इनकम है, और दूसरा है कंजप्शंस लेवल है कि इंसान उसमें से इनकम कितनी कमा रहा है, कितना उसको उपभोग कर रहा है। ए पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ़ यू हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल बिलो गिवन द मिनिमम लेवल। सो यहाँ पे ये बता रखा है अगर वो कंसिडर पुअर की उसको बताया जाएगा जिसकी इनकम ही और शी की इनकम और कंजप्शंस लेवल है जो मिनिमम लेवल से कम हो, नेसेसरी टू फिलफिल द बेसिक नीड्स, यानी कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बिहाफ पे उसको डिसाइड किया जाएगा वेदर ही इज़ द poor or not. What is necessary to satisfy the basic needs is different to different times and different countries. तो जो लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में भी वेदर विद द टाइम एंड प्लेस, और जो पॉवर्टी है वो भी समय और स्थान के अनुसार बदल जाती है। ईच कंट्रीज़ इसके लिए इमेजिनरी लाइन कंसिडर करती है। जो एक्सिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट वो डिपेंड करता है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, और उसके बिहाफ पे ही कुछ सोशल मिनिमम सोशल नॉर्म्स बनाए हैं। नॉर्म्स मतलब होते हैं कुछ कानून, एक लेवल बनाया गया है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट में पर्सन है उसके पास, अमेरिका में कंसीडर पुअर, अगर उसके पास एक कार नहीं है तो ही और शी में भी पुअर। इन इंडिया में ओइंग ए कार ऑफ स्टिल कंसीडर ए लग्जरीज, और जबकि इंडिया में एक व्यक्ति है जिसके पास कार है तो वो एक अपने आप में बहुत लग्जरीज होता है, मतलब बहुत धनवान बताया गया है। ये एक मेजरमेंट है अपने अपने बिहाफ पे। While determining the poor line in India is minimum level of food requirement, लेकिन जो भारत में है जो गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया गया है वो है कि मिनिमम लेवल पर फूड रिक्वायरमेंट्स, लोगों की भोजन की जो आवश्यकता उसके बिहाफ पे क्लोथिंग्स, फुटवेयर, फ्यूल्स एंड लाइट्स, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ये इंडिया का ही इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लेना, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दीज फिजिकल क्वान्टिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इन रुपीज़, और ये जो जितनी भी क्वांटिटी है फिजिकल भौतिक आवश्यकताएं हैं इन सभी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है प्राइस इन रुपीज़, कितने पैसे उनके लिए खर्च करने पड़ेंगे। द प्रेजेंट फार्मूला ऑफ फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है वो डिसाइड की जाती है कैलोरी से, कि भोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कैलोरी के हिसाब से होती है। तो हम देख रहे थे कि मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा उसे कैलोरीज के रूप में। फूड आइटम्स में जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। ये सभी चीज़ें मिलकर हमें क्या देती हैं, कैलोरीज देती हैं। तो कैलोरीज भी एज और सेक्स और टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हर पर्सन की अलग अलग ही एनटीएस अकॉर्डिंग हो गया है। द एक्सेप्ट कैलोरी, इंडिया में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट हुई है इन रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, और शहरों में जो कैलोरीज है वो 2100 यानी कि 2100 कैलोरी की पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़ में रिक्वायरमेंट होती है। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरिया वो ज़्यादा मोर फिजिकल वर्क करते हैं, दैट्स वाई दे नीड है मोर कैलोरी कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज एंड हायर देन द अर्बन एरिया। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायर इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन्स। तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है, यहाँ पैसे का जो खर्चा है वो कैपिटा डिसाइड किया जाता है कि उस कैलोरी को परचेज करने में या उन फूड ग्रेन्स को परचेज करने में व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, उसे इट इज़ रिवाइज पीरियोडिकली, और ये पीरियोडिकली रिवाइज होती रहती है जिसमें क्योंकि प्राइस भी हाइज एंड लो होती रहती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन ऑफ द ईयर 2011 टू वेयर द पॉवर्टी लाइन ऑफ पर्सन वॉज फिक्स्ड दैट ₹800 पर मंथ ऑफ द रूरल एरियाज एंड ₹1000 इन अर्बन एरियाज़ में जो व्यक्ति अर्न करता है, क्योंकि बेटा शहरों में काफ़ी चीज़ें महंगी होती हैं, गाँव में फिर भी थोड़ी कम कीमत पर अवेलेबल हो जाती हैं। अगर वो अर्निंग करते हैं और इतनी अर्निंग से वो इतना कैलोरी फूड
एक व्यक्ति को अवेलेबल करवा पाते हैं तो दैट इज़ सफिशेंट, अदरवाइज दे मे बी सफर्ड फ्रॉम द माल न्यूट्रिशंस डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट हायर अमाउंट आर द अर्बन एरियाज। देखो शहरों में कैलोरी की आवश्यकता कम रहती है बट दे जो अमाउंट होते हैं उसे ज़्यादा पेड करना पड़ता है। हायर प्राइसेस मैनी नेशनल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। इन दिस वे 2011-12 ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन द रूरल एरियाज आई हैव अर्निंग लेस देन 4080 पर मंथ। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं इन 2011-12 में रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में, और वो इससे 4080 रुपीज़ से पर मंथ में कम इनकम करते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। सिमिलर ए फैमिली इन द अर्बन एरियाज़ मिनिमम जिनका 5000 पर मंथ है, दे मीट बेसिक रिक्वायरमेंट से फुल करता है। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स। तो यहाँ अंडरलाइन NTSC के रिगार्डिंग कि हर साल जो 5 साल के बाद जो पीरियोडिकली पॉवर्टी लाइन है उसको दोबारा से डिफाइन किया जाता है, उसके बिहाफ पे कैलोरीज को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, दी सर्वे आर कैरिड बाय द, ये सर्वे जो किए जाते हैं वो NSSO है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? ये आपका NTSC के रिगार्डिंग है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। हाउएवर मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज, मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज टू यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड द पॉवर्टी लाइन मिनिमम अवेलेबल द इक्विवेलेंट ऑफ द $190 पर पर्सन पर डे। तो PP, ये जो PP है ये है पर पर्सन पर डे। ठीक है, ये याद रखना, ये इंडियन के द्वारा किया जाता है। प्लस इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, जो पूरे विश्व में सभी लोगों को जो मिनिमम इक्वलिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉवर्टी लाइन में मेज़र करता है वो डिसाइड किया जाए है। ये अमेरिकन जो डॉलर्स है 1.90 पर पर्सन पर डे है। अभी करंट उसका चल रहा है हमारे पास करंटली जो डॉलर का चल रहा है वो बेटा 142.36 रुपीज़ इक्वल है। ठीक है, अभी करंट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जो शेयर मार्केट है वो डाउन है, तो $1.90 भारत के अभी करंटली 142 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ पे है कि पर एक व्यक्ति एक दिन में इतने पैसे कमाता है, तो उस हिसाब से क्या वो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट, अगर इससे कम कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे किया जाता है, इट इज़ क्लियर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।